गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ देवेंद्र तिवारी फ्रॉम बाबा विश्वनाथ शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है घनाभ, क्यूबाइड कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसके पहले हम लोग बेलन, शंकु और घन का अध्ययन कर चुके हैं। ये 3D फिगर होता है, 3 डायमेंशन त्रिविमीय फिगर होता है। इसका आज हम लोग अध्ययन करते हैं। तो घनाभ क्या होता है, क्यूबाइड क्या होता है? ऐसा समांतर 6 फलक, इसमें कितने होते हैं? 6 फलक। इसको कह सकते हैं हम षट फलक। इसको क्या कह सकते हैं? षट फलक, जिसके सभी फलक आयत हों घनाभ कहलाता है। जिस देखिए, जैसे इसके पहले हम लोग घन पढ़े थे। घन में क्या होता है? जो फलक होते थे क्या होते थे? वर्गाकार होते थे। जो ये फलक होते थे क्या होते थे? वर्गाकार। 3 हमको दिखाई देता है, 3 हमको नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये 3D फिगर है। लेकिन जो ये घनाभ होता है, इसके जो फलक होते हैं किस आकार के होते हैं? आयताकार। किस आकार के होते हैं? आयताकार। ये फलक जो हैं किस आकार के होते हैं साथियों? आयताकार। वही यहाँ पे बताया गया है। घनाभ घन में यही अंतर है, जो इसके 6 फलक इसमें भी होते हैं, 6 फलक इसमें भी होते हैं, लेकिन इसका जो फलक होता है किस आकार का होता है? आयताकार। और जो घन का जो फलक होता है किस आकार का होता है? वर्गाकार। ठीक, इतना इसमें डिफरेंस है दोनों में। चलते हैं आगे, देखते हैं। जैसा कि 3D फिगर है तो हम 2 ही चीज़ पढ़ते हैं, संपूर्ण पृष्ठ, क्षेत्रफल और आयतन। ठीक, 2 ही चीज़ हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें 2 ही चीज़ हमें पढ़ना भी होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? देखिए, इसका हम लोग आज डिस्कशन करते हैं। देखिए, घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, अगर एक हम छोटा सा घनाभ बना लेते हैं, ये देखिए बन गया छोटा सा घनाभ LBH। तो इसमें भी 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं, तो अगर हम इसका वक्र पृष्ठ निकालते हैं तो एक पृष्ठ का कितना होगा? L इंटू बी। तो इसके पीछे वाला भी L इंटू बी होगा। L इंटू बी प्लस L इंटू बी, 2 बार होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर LH होगा, लंबाई और ऊंचाई होगा, तो एक फलक इसके विपरीत भी होगा, 2 बार होगा LH प्लस LH। अगर BH होगा, यहाँ पे BH होगा, तो इसके बगल भी B, सामने भी, अपोजिट साइड भी BH होगा। 2 फलक, क्योंकि 6 फलक होते हैं, तो BH भी 2 बार हो जाएगा, BH प्लस BH। अब देखिए, हम 2 बार 2LB है, 2 बार 2LH है, प्लस 2 बार BH है। 2 तीनों में कॉमन है, 2 अगर हम बाहर निकाल लेते हैं क्या बचेगा? LB प्लस BH प्लस HL। यही होता है क्या? घन का संपूर्ण पृष्ठ। यहाँ पे लिखा भी गया है, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। वही यहाँ पे हमने आपको फाइंड आउट करके दिखा दिया, डेरिवेट करके थोड़ा दिखा दिया कि 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL कैसे होता है। ठीक, बाकी आपके सिलेबस में नहीं, आपको डायरेक्ट सिर्फ फार्मूला ही पढ़ना है। आपको फार्मूला याद होना चाहिए डायरेक्ट। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL जो होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है। चलिए चलते हैं, आयतन देख लेते हैं। घनाभ का जो आयतन होता है कितना होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, LBH घन इकाई, क्योंकि आयतन किस में होता है? क्यूब में होता है, और जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में होता है। तो जो घनाभ का आयतन होता है कितना होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल L इंटू बी होता है, क्योंकि ये हम बना देते हैं छोटा सा, ये LAB। तो आधार का जो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? L इंटू बी, क्योंकि आयताकार है। L ये है, LA है, B है, तो ये भी B है, तो L इंटू बी। ऊंचाई H से डिनोट करते हैं, LBH। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? LBH। ये हो जाएगा घनाभ का आयतन। तो आपको 2 चीज़ें याद करनी इसमें, LBH घनाभ का आयतन, वक्र पृष्ठ जो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये 2 फार्मूले इसमें भी आपको याद करने हैं, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई दी गई है 4 डेसीमीटर, 7 डेसीमीटर तथा 10 डेसीमीटर। इसका आयतन पूछा जा रहा है। तो बैलूम बराबर क्या होता है? LBH। जो बैलूम होता है क्या होता है? LBH। जो घन होता था उसमें सिर्फ एक कोर होता था, उसकी भुजा एक ही होती थी, लेकिन इसमें जो घनाभ होता है तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। L अलग होता है, B अलग होता है, H अलग होता है। ठीक, तो LBH जो होता है इसका बैलूम होता है। घनाभ का जो बैलूम होता है, आयतन होता है LBH। तीनों का मान दिया, हम डायरेक्ट इसमें रख देते हैं। L का मान, ऊंचाई का मान पहले देख लेते हैं। लंबाई कितनी दी गई है? लंबाई 4 डेसीमीटर, तो 4 गुना
चौड़ाई कितनी दी गई 7 डेसीमीटर, 7 गुना, और ऊंचाई कितनी दी गई है 10 डेसीमीटर। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 चौक 28 इंटू 10, 280 किसमें है डेसीमीटर, तो डेसीमीटर हो जाएगा, डेसीमीटर का क्यूब, क्यूब डेसीमीटर, 280 क्यूब डेसीमीटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 280 क्यूब डेसीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक साथियों, आई होप आपको समझ में आएगा। आसान सा है, डायरेक्ट फार्मूला बेस, क्योंकि बी बराबर होता है एल बी एच। तो एल का मान 4 दिया है, बी का मान 7 दिया है, एच का मान 10 दिया है, तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 चौक 28 दाम 280 डेसीमीटर में है तो डेसीमीटर, क्योंकि डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर तो डेसीमीटर का क्यूब हो जाएगा, आयतन हो जाएगा 280 डेसीमीटर क्यूब। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेमी, 8 सेमी और 5 सेंटीमीटर है, उसका संपूर्ण पृष्ठ बताइए। यही क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी इसका आंसर कितना हो जाएगा। देखिए चलते हैं, देख लेते हैं खुद ही। जो घनाभ का वक्र पृष्ठ होता है कितना होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसी में रख देते हैं, इक्वल टू 2 इंटू एल कितना है 10 इंटू बी कितना है चौड़ाई 8 प्लस बी कितना है 8, एच कितना है 5 प्लस एच कितना है 5 इंटू एल कितना है 10। ठीक, 10 2 आगे लगा देते हैं, 10 80 प्लस 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 10 80 और 10 पचे 50। ठीक, ऐड कर लीजिए 90 80 170, 50 40 90, 90 80 170, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 340 सेंटीमीटर स्क्वायर, 340 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, मुझे संपूर्ण पृष्ठ पूछा जा रहा है। संपूर्ण पृष्ठ का मुझे फार्मूला पता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो हम डायरेक्ट फार्मूले में रख देते हैं। एल का मान 10 है, बी का मान 8 है और एच का मान 5 है, तो इसमें हम डायरेक्ट रख दिए 10 गुणे 8 प्लस 8 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 10, 10 8 80, 8 पंचे 40 और 10 पचे 50, इसको हमने ऐड किया कितना है 170, क्योंकि 50 40 90 90 80 170 इंटू 2 आगे ऑलरेडी है, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना है 340 वर्ग सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े और 3.5 मीटर ऊंचे कमरे के अंदर की दीवारों पर 3.20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का लागत। देखिए कमरे का क्षेत्रफल, जो कमरा होता है तो घनाभाकार ही होता है, क्यूबाइड ही होता है, लेकिन अगर 4 दीवारी, अंदर की 4 दीवारी को मुझे कलर करना है, अंदर की 4 दीवारी पे कुछ भी करना होगा, तो जो अंदर की 4 दीवारी होता है उसका जो एरिया होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला ही हम जो बताने चल रहे हैं, यहीं से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। 4 दीवारी का क्षेत्रफल कभी भी पूछा जाए, 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या होता है 4 दीवारी का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक, जो 4 दीवारी का एरिया होता है कितना होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आप लोग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर 4 दीवारी का क्षेत्रफल कभी पूछा जाए, 4 दीवारी में कुछ लगाना हो, टाइल्स वगैरह लगाना हो, 4 दीवारी को कलर करना हो, तो हमेशा उसका एरिया निकालेंगे, और एरिया कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक, चलते हैं लिखते हैं, एल भी पता है मुझे, बी भी पता है मुझे, एच भी मुझे पता है, तो 2 इंटू एल का मान कितना है, लंबाई 5 धन चौड़ाई 4 और ऊंचाई 3.5। कोई दिक्कत किसी को नहीं। देखिए 5 धन 4 कितना हुआ 9, 9 दूना 18 इंटू 3.5, गुणा करेंगे 18 पंचे 90, 9 18 54 और 9 कितना हुआ बताइए, 54 और 9
54 और 9 कितना होगा जल्दी बताइए। 63। ठीक, ये दशमलव दशमलव हमने लगा दिया, 63 आया। 63 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। जो एरिया है कितना है 63 मीटर स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। 63 मीटर स्क्वायर इसका क्या आया, एरिया आया। अब कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा है 3.20। तो 63 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा हो जाएगा 63 इंटू 3.20, 3.20 मल्टीप्लाई कर दीजिए, अप्रॉक्स आ जाएगा 63 शून्य, अप्रॉक्स आ जाएगा 201.6, 201.6। इसका जो टोटल खर्चा आएगा पेंट कराने का जो लागत आएगा कितना आ जाएगा 201.6 रुपये। इसका टोटल खर्चा कितना आ जाएगा 201.6 रुपये। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल द कोच यूपी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे YouTube चैनल द कोच यूपी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर इस पर आप नए होंगे तो आप लोग हमारे इस चैनल को YouTube पर जाकर सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। इस पे आपको टेट सीटेट, यूपी पुलिस, UPSI, लेखपाल से रिलेटेड हिंदी, पर्यावरण, GK और मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे और इस पर टेस्ट सीरीज भी है, उस पर आप लोग जाकर खुद को चेक कर सकते हैं हमारी तैयारी कैसी हुई है, क्या कितनी हुई है। तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये YouTube चैनल है जो आपके सीटेट जो आगामी आने वाला पेपर है 5 जुलाई को, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल द कोच यूपी को सर्च करके YouTube पर ऊपर जाकर सर्च करेंगे तो हमारा चैनल ओपन होगा द कोच यूपी। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।